is monospermy. When only one sperm enters and fertilizes the egg, this is called monospermy. And if many sperms pierces through the egg coats, then it is called polyspermy, and polyspermy is common in hen's egg. मुर्गी का जो अंडा होता है उसमें पॉलीस्पर्मी कॉमन होती है और ये नॉर्मल पॉलीस्पर्मी होती है. नॉर्मल पॉलीस्पर्मी इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी. बहुत सारे स्पर्म्स मुर्गी के अंडे में पेनिट्रेट कर जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलीप्लाइडी हो जाएगी. एक ही स्पर्म वन मेल प्रोन्यूक्लियाई फ्यूजेस विद वन फीमेल प्रोन्यूक्लियाई टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट इन हेन्स एग्स. पॉलीस्पर्मी इज प्रिवेंटेड बाय मैनी मैकेनिज्म. फिशेस के अंदर माइक्रोपाइल होता है. मैंने पहले दिन आपको ये बताया भी था कि कोरियन लेयर होती है फिशेस में. एग के बाहर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको कोरियन बोलते हैं, और उनमें माइक्रोपाइल होता है जिसके थ्रू स्पर्म्स एंटर करते हैं. तो एक स्पर्म एंटर करते ही माइक्रोपाइल जो है उसमें साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन जो है वो उस माइक्रोपाइल को बंद कर देती है ताकि दूसरा स्पर्म एंटर ही ना करने पाए. ये आपको पहले दिन मैंने जब अप्रोक्सीमेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट करवाया था तब बताया था. सेकेंड इज एग कोट्स एक्ट्स एज बैरियर. ह्यूमन बींग्स में जैसे मैंने बताया था कि 4 लेयर्स होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विटेलाइन मेम्ब्रेन, जोना पिलूसिडा, कोरोना रेडिएटा. ये सारी इतनी सारी लेयर्स जो हैं एग कोट्स बैरियर का काम करती हैं और ये एक से ज़्यादा स्पर्म की एंट्री को रोकती हैं. इन मैमल्स रिक्वायरमेंट फॉर माइग्रेशन थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. मैमल्स के अंदर तो जो स्पर्म्स हैं वो पहले नॉन मोटाइल होते हैं, फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाके ही वो मोटाइल होते हैं. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में 350 मिलियन के करीब एक सीमेन इजेकुलेशन में स्पर्म्स इजेकुलेट करता है मेल, पर उनमें से बहुत कम एग के पास तक पहुंचते हैं और एक ही खाली स्पर्म जो प्रोन्यूक्लियाई है वो एग प्रोन्यूक्लियाई से फ्यूज कर पाता है. इन एनिमल्स विद फिजियोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी जैसे हेन्स एग में होता है, ओनली वन मेल प्रोन्यूक्लियस फ्यूजेस विद द फीमेल प्रोन्यूक्लियस एंड द अदर मेल की जो जैसे हेन्स एग में बहुत सारे स्पर्म एंटर तो कर जाते हैं एग के अंदर, पर एक का न्यूक्लियस फीमेल एग के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाता है. तो बाकियों का क्या होता है, वो बाकी सारे क्लीवेज शुरू होने से पहले ही जो है डीजनरेट हो जाते हैं इन द साइटोप्लाज्म. एग साइटोप्लाज्म को ooप्लाज्म बोलते हैं, उसमें डीजनरेट हो जाते हैं. हाउ पॉलीस्पर्मी इज चेक्ड एट द लेवल ऑफ एग सरफेस. हमने इसमें एक पॉइंट किया था ना कि पॉलीस्पर्मी इज चेक्ड एग कोट्स एक्ट एज बैरियर. उसकी ये बात है कि एग सरफेस पे पॉलीस्पर्मी को कैसे चेक किया जाए. तो इसके लिए 2 मोड्स हैं या 2 मेथड्स हैं. एक है फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी और दूसरा है स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी. फास्ट ब्लॉक ये बहुत तेजी से काम करता है, पर ये इतना एक्यूरेट नहीं रहता, मतलब थोड़े टाइम के लिए काम करता है, फिर ये काम करना बंद कर देता है. इट स्टार्ट्स विद इन 3 seconds ऑफ फर्स्ट स्पर्म कॉन्टेक्ट द एग सरफेस. जैसे ही पहला स्पर्म एग की सरफेस को टच करता है 3 सेकेंड के अंदर ही ये फास्ट ब्लॉक अपना काम करना शुरू कर देता है. और ये काम कैसे करता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एग की, दैट अंडरगोज इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन. और अब जो इसका पोटेंशियल हुआ, व्हेन द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन गेट डीपोलराइज्ड, इट्स potential is known as fertilization potential
जब एग के ऊपर कोई भी स्पर्म आके टच नहीं हुआ था तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का उस टाइम -70 मिलीवोल्ट्स था। जैसे ही कोई स्पर्म टच हुआ ये माइनस से सीधा प्लस में आ गया ड्यू टू द इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस एंड इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस। इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस, the positive charge is sustained. How fertilization potential check the entry of additional sperms? Egg plasma membrane contains a sperm receptor which interacts with the sperm only when the membrane potential is negative. जब नेगेटिव था तभी स्पर्म इस पे टच कर पाया था। पॉजिटिव होने के बाद में और जो स्पर्म वहां तक पहुंचे उनको एंट्री ही नहीं मिली। देन द फर्टिलाइजिंग स्पर्म माइट इंसर्ट ए वोल्टेज सेंसिटिव प्रोटीन इनटू द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब एक स्पर्म को एंट्री मिली तो उसने एक वोल्टेज सेंसिटिव प्रोटीन जो है वो एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट कर दिया और इससे जो है स्पर्म एग फ्यूजन हो गया। और इसी से स्पेसिसिटी भी होती है कि सेम स्पीसीज का स्पर्म जो है सेम स्पीसीज के एग के साथ फ्यूज कर पाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस fast block to polyspermy. Tomorrow we will study slow block to polyspermy.